आइए अब हम लोग क्वेश्चन 15 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 15 में दिया हुआ है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलोज ₹200 फॉर द फर्स्ट डे, ₹250 फॉर द सेकेंड डे, ₹300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा। The penalty for each succeeding day being ₹50 more than for the preceding day. How much money the contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days? इस क्वेश्चन में एक कंस्ट्रक्शन जॉब सपोज दैट कोई बिल्डिंग ही बनाना है, उसको लेकर कॉन्ट्रैक्टर और कस्टमर के बीच बातचीत होता है। एक एग्रीमेंट होता है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन जॉब को डिले करता है तो कुछ पेनाल्टी के रूप में उसको भरना पड़ेगा। अगर कॉन्ट्रैक्टर एक दिन डिले करता है तो उसको ₹200 पे करना पड़ेगा। अगर 2 दिन डिले करता है तो फर्स्ट डे के लिए ₹200 प्लस सेकेंड डे के लिए ₹250, टोटल हो गया कितना? ₹450। तो इतना रुपया पे करना पड़ेगा अगर 2 दिन डिले करता है। तो यदि 3 दिन डिले करता है तो उसको देना होगा फर्स्ट डे के लिए 200 प्लस सेकेंड डे के लिए 250 प्लस थर्ड डे के लिए ₹300। टोटल कितना हो गया? 750। तो इस तरह से उसका पेनाल्टी इंक्रीज होते जा रहा है। मीन्स यहाँ पर प्रत्येक डे इंक्रीज होने के साथ साथ ₹50 इंक्रीज होता जा रहा है। इसी तरह से फोर्थ डे के लिए हो जाएगा ₹350। क्वेश्चन में पूछा गया है कि कॉन्ट्रैक्टर 30 डे डिले करता है तो पेनाल्टी के रूप में कॉन्ट्रैक्टर को कितना रुपया पे करना होगा। ओके, तो यहाँ पर एपी बनता है 200, फिर 250, फिर 300, डॉट डॉट डॉट। इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा? ए इक्वल टू हो जाएगा 200। अब कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं तो D इक्वल टू हो जाएगा 250 माइनस 200, ये निकल कर आएगा 50। अब हम लोग यहाँ पर SN वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो SN इक्वल टू होता है n/2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू D। और इस n के प्लेस पर क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर क्वेश्चन में 30 दिया हुआ है तो n के प्लेस पर हो जाएगा 30। तो मैं यहाँ पर n इक्वल टू 30 भी लिख लेता हूँ। अब आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इस n के प्लेस पर लिखना होगा 30 डिवाइडेड बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2 इंटू a के प्लेस पर देना होगा 200 प्लस इस n के प्लेस पर हो जाएगा 30 माइनस 1 और d के लिए देना होगा 50। तो यहाँ पर हो जाएगा 50, ब्रैकेट क्लोज। 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा 15। तो मैं यहाँ पर 15 लिख देता हूँ ब्रैकेट के अंदर। अब इस 200 को 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 400 प्लस 30 माइनस 1 आ जाएगा 29 इंटू ये 50। यहाँ पर हो जाएगा 15। तो यहाँ पर मैं देता हूँ 400 प्लस 29 इंटू 50 कर लेते हैं। तो 29 इंटू 50 करने पर देखिए क्या मिलता है। 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 0 0 मिलेगा। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 5 जा 45, 4 हैंड में रखेंगे, 5 2 जा 10 और 4 14। टोटल अब ये सब निकल कर आया 0 5 4 1 1450। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1450। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा 15 इंटू, अब इन दोनों नंबर को ऐड करके यहाँ पर लिखना होगा। तो इसको ऐड कर लेते हैं 0 5 प्लस 0 तो यहाँ पर हो जाएगा 5 4 और प्लस 4 8 और ये 1 का 1 तो 1850 निकल कर आया। अब इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना होगा, वही हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो अब 1850 को 15 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1850 इंटू 15 करते हैं, देखते हैं क्या मिलने वाला है। तो 5 इंटू 0 0, 5 5 जा 25, 2 कैरी होगा, 5 8 जा 40 और 2 42 आएगा। यहाँ पर लिखा जाएगा 2, 4 कैरी होगा, 5 1 जा 5 अब प्लस 4 यहाँ पर हो जाएगा 9। 1 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर 0 5 8 1 आएगा। अब इनको ऐड कर लेते हैं तो ऐड करने पर आएगा 0 5 5 2 7 9 8 17 और ये हो जाएगा 2। तो फाइनली आंसर मिला हम लोग को 2750।
इसका मतलब ये हुआ कि यदि कॉन्ट्रैक्टर 30 दिन डिले करता है, लेट करता है उस काम को पूरा करने में, तो पेनाल्टी के रूप में उसको कितना रुपया पे करना होगा? तो 27,750। तो अब लास्ट में एक चीज लिख लेना होगा क्लियरली, द रिक्वायर्ड पेनाल्टी is rupees 27,750. Okay, thank you for watching my video.